गाइस, किसी ने मुझे सवाल पूछा कि सर ये जिम में बोलते कि बॉडी ठंडी नहीं होनी चाहिए, बॉडी ठंडी नहीं होनी चाहिए और बार बार पीछे लगते हैं कि जल्दी वर्कआउट करो, जल्दी वर्कआउट करो। तो ये कितना सही है? ये बॉडी ठंडी नहीं होनी चाहिए मतलब क्या है ना? तो क्या ये सच है या ऐसी कहीं सुनी बातें हैं जो पुराने लोग बोलते आ रहे हैं और ऐसे ही हम तक पास किए जा रहे हैं? तो चलो समझते हैं आज की क्या एक्चुअली बॉडी ठंडी होती है या ये सिर्फ अफवाह है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहले समझते हैं कि जब हम वर्कआउट स्टार्ट करते हैं तो वर्कआउट करते वक्त कौन कौन सी चीजें हमको करनी चाहिए या कौन कौन से स्टेप्स हमको फॉलो करने चाहिए। उस सारे स्टेप्स को हम लोग कंसीडर करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ अ एक्सरसाइज सेशन। ठीक है, एक एक्सरसाइज सेशन यानी एक दिन के वर्कआउट के लिए जब हम जिम में जाते हैं तब हमको कौन कौन से कंपोनेंट्स यानी कि कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना होता है। ठीक है, तो उसमें कुछ 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हमको करना होता है वार्म अप। अगर आप नहीं करते हो तो करना शुरू कर दीजिए। उसके बाद होता है सेकंड स्टेप जो कि कंडीशनिंग फेज बोलते हैं हम लोग उसको। कंडीशनिंग मतलब जो भी हमारा डिसाइडेड वर्कआउट होगा, मान लीजिए कि आज आपका चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप का वर्कआउट है तो वो वर्कआउट करना इंटेंसिटी के साथ है ना, टिल द फेलियर, दैट इज कॉल्ड एज कंडीशनिंग फेज। उसके बाद में आता है कूल डाउन और फिर आता है स्ट्रेचिंग। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी। अब ये जो लास्ट में सेकेंड लास्ट स्टेज जो है कूल डाउन, वो एक्चुअली है क्या? अब ये कूल डाउन क्या है ये समझने से पहले हमको ये जानना होगा कि वार्म अप क्या होता है। ठीक है, या वार्म अप हम क्यों करते हैं। देखो, जब हम जिम में जाते हैं, आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। जब हम मॉर्निंग में उठते हैं, सो के उठते हैं, कभी भी आप सो के उठो, और अगर सो के उठते ही इमीडिएटली अगर मैं आपसे कहूँ कि अभी इमीडिएट रनिंग करो, तब तक जब तक कोई इमरजेंसी नहीं है तब तक आप नहीं भागोगे, तब तक आप भाग नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उतनी ज्यादा एनर्जी आपके बॉडी में नहीं है। आपकी बॉडी वो एक्सेस फोर्स अप्लाई करने के लिए रेडी नहीं है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सुबह उठने के बाद थोड़ी सी नेक में वगैरह मूवमेंट करते हैं। ऑब्वियसली वो करते हैं क्योंकि नेक में थोड़ी सी आपको अकड़न या स्टिफनेस फील हो रहा होता है ना। लेकिन फिर भी अगर कोई एक्टिविटी करनी है तो उससे पहले आप थोड़ा बहुत बॉडी को लूज करोगे, थोड़े जॉइंट्स फ्री करोगे, है ना। ये क्या होता है? वार्म अप, है ना। तो ये वार्म अप क्या जरूरी होता है? वार्म अप करते हैं हम लोग तब उससे पहले बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं। तो बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं। देखो, जैसे भी जब भी हम वार्म अप करते हैं, वार्म अप करने के बाद हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, हमारे हार्ट रेट बढ़ता है। हमारा जो हार्ट रेट होता है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। हार्ट रेट के साथ साथ थोड़ी सी ब्रीदिंग इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, जब हम डायनामिक स्ट्रेचिंग, वार्म अप में डायनामिक स्ट्रेचिंग जो करते हैं उसमें हमारे सारे जॉइंट्स वार्म होते हैं और जॉइंट्स में जो फ्लूइड है वो रेडी हो जाता है। कुछ अगर इम्पैक्ट बेस एक्टिविटी या कोई फोर्स अप्लाई होने वाला है तो वो एब्जॉर्ब करने के लिए, जॉइंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसके अलावा हमारा एनर्जी सिस्टम रेडी हो जाता है। एनर्जी सिस्टम को अभी पता चलता है कि हाँ, आप कोई एक स्ट्रेनियस एक्टिविटी या कोई फोर्सफुल फिजिकल एक्सरसाइज करने वाले हो जिसमें आपको या आपके सिस्टम को ज्यादा से ज्यादा फास्ट एनर्जी सप्लाई करनी है। और इसके साथ साथ हमारा एड्रेनालिन लेवल बढ़ता है। एड्रेनालिन एक ऐसा हार्मोन होता है जो कि हमको एक हाइपर स्टेट में लेके जाता है। यानी कि वो एड्रेनालिन लेवल अगर बढ़ गया तो हम एक फोर्सफुल एक्टिविटी के मोड में आ जाते हैं। ये सारे चेंजेस हम जो एक्सरसाइज सेशन करने वाले हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि मैंने कहा, अगर आपको बेड से उठा के कोई बोले कि एक्सरसाइज करो तो आप वो एक्सरसाइज नहीं कर सकते। उसके लिए ये जो वार्म अप है, वार्म अप की जो कुछ एक्टिविटी होती है वो आपको रेडी करती है आपके एक्सरसाइज को फुल पोटेंशियली परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, अब ये तो अच्छी बात है। तो हमने वार्म अप किया, बॉडी में कुछ पैरामीटर्स को अपग्रेड कर लिया, उसको बूस्ट कर दिया और फिर उसका बेनिफिट हमको एक्सरसाइज में हुआ। इसके बाद हम एक्सरसाइज खत्म करते हैं और घर जाते हैं। यहाँ पे इस बीच में नॉर्मली जो लोग कूल डाउन या स्ट्रेचिंग नहीं करते, इस बीच में क्या होता है, कोई ये नहीं सोचता कि हमने जो पैरामीटर्स को चेंजेस किए थे हमारे बॉडी में, इंटरनली जो हमने चेंजेस किए थे वो हमारे बॉडी की नेचुरल कंडीशन नहीं है। नेचुरली हम ऐसे होते हैं क्या? जब हम सो रहे होते हैं या बैठ रहे होते हैं तो हमारे हार्ट बीट हाई होना अच्छा है या बुरा है? ऑब्वियसली बुरा है, उसको हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं। नेचुरली हमारी ब्रीदिंग हाई होती है क्या? नहीं होती है ना। नेचुरली जब हम रिलैक्स फेज में होते हैं तब हम हाइपर स्टेट में होते हैं क्या? नहीं होते, नहीं होना चाहिए। ठीक है,
सो ये हमारी नेचुरल कंडीशंस नहीं है। घर जाने से पहले हमारे बॉडी के जो इंटरनल पैरामीटर्स को हम लोगों ने बढ़ाया है उसको फिर से नॉर्मल करना जरूरी होता है, ठीक है। और वो नॉर्मल करने के लिए हम लोग कूल डाउन करते हैं। आपने सुना होगा कुछ लोग ऐसे हैं, मैंने भी मेरी जिंदगी में पिछले 18 साल से मैं पर्सनल ट्रेनिंग ले रहा हूँ, तो मुझे पता है, कुछ क्लाइंट्स ने मुझे बताया है या क्लाइंट्स के पेरेंट्स ने बताया हुआ है कि ये जब वर्कआउट करते हैं, उनके जो बेटे हैं जब वर्कआउट करते हैं तब वो बहुत गुस्सा करने लग जाते हैं, हाइपर होने लग जाते हैं। जब वर्कआउट नहीं करते तब वो नॉर्मल होते हैं। जब वर्कआउट छोड़ते हैं कुछ दिनों के लिए तब वो नॉर्मल होते हैं। जब वर्कआउट करने जाते हैं तो वो शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं। तो जब मैंने उनके पीछे उनका जो शेड्यूल है, उनका जो एक्सरसाइज पैटर्न है, उस सब का स्टडी किया, तब ये पता चला कि सिंपल वो वर्कआउट के एंड में कूल डाउन नहीं करते और शायद उसके वजह से उनका एड्रेनालिन लेवल जो नॉर्मल लेवल पे आना चाहिए वैसे भी रेस्ट करने से भी आता है। 2 तरीके के कूल डाउन होते हैं, एक्टिव कूल डाउन, पैसिव कूल डाउन। उस पर कभी अलग से हम लोग वीडियो बनाएंगे, प्रैक्टिकली भी शायद आपको बता दूंगा कि कौन कौन से मूवमेंट्स या आपको एक्सरसाइजेस करने होते हैं। तो अगर नहीं आया, बाय चांस किसी का अगर मान लीजिए एड्रेनालिन लेवल नहीं आया, तो वो हमेशा गुस्से में रहेगा। उसको जरा कुछ कहेंगे तो गुस्सा आने लगेगा। ये अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब चलो, ये तो एड्रेनालिन लेवल का हो गया, बट इसके अलावा बाकी जो सारे पैरामीटर्स हम लोगों को एक्चुअल में इंपॉर्टेंट इसके साथ साथ थे, जैसे कि हार्ट रेट का थोड़ा सा हाई होना, ब्रीदिंग थोड़ी हेवी होना, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होना, हमारा बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ हमारा स्टोरेज सिस्टम, जो एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है, वो बूस्ट होना, एनर्जी प्रोडक्शन थी। ये सारी एक्चुअल अच्छी चीजें थी जो हमको जरूरी होती है, जो हमने नॉर्मल कर दी। अब देखो, 2 तरीके के मैंने कहा था कि कूल डाउन होते हैं, उसमें से एक होता है पैसिव कूल डाउन। पैसिव कूल डाउन, पैसिव इनकम सुना है? पैसिव इनकम मतलब क्या? बिना कुछ किए पैसे आ रहे हैं। सेम पैसिव कूल डाउन मतलब बिना कुछ किए बस बैठे रहो या लेट जाओ थोड़ी देर के लिए। शवासन आपने सुना होगा। शवासन में अगर आप लेट जाओगे, फ्लोर पे हॉरिजॉन्टल लेट जाओगे, तो ऑटोमेटिकली आपके बॉडी के ये सारे जो पैरामीटर्स हम लोगों ने बढ़ाए थे वो नॉर्मल हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो, जो वर्कआउट के बाद में हम लोग नॉर्मल करने वाले हैं वो अलग बात हो गई, लेकिन वर्कआउट के बाद में अगर आप रिलैक्स होते हो, बैठ जाते हो, थोड़ी देर के लिए लेट जाते हो, तो भी सारे पैरामीटर नॉर्मल हो जाते हैं। मतलब उसके बाद अगर आपको वर्कआउट करना है तो फिर से वार्म अप करना पड़ेगा, अगर आपको दिन के किसी और टाइम में करना है ना। एक बार सुबह वार्म अप कर लिया तो बाद में दिन भर कितने बार भी वर्कआउट कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। अब यही पॉइंट है, जब अगर आप वर्कआउट के बीच में बहुत ज्यादा ब्रेक लेते हो। देखो, नॉर्मली ये कहा जाता है या नॉर्मली ये रिसर्च स्टडीज बताती है कि 3 मिनट अगर आप रेस्ट लेते हो, आपका हार्ट बीट अगर कितना भी हाई हो, अगर आप नॉर्मल हो, आपको ब्लड प्रेशर नहीं है, कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है, तो 3 मिनट में आपका हार्ट रेट नॉर्मल हो जाता है। हार्ट रेट नॉर्मल हो जाएगा तो ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल हो जाएगा तो आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल हो जाएगी और बाकी सारे पैरामीटर अल्टीमेटली नॉर्मल हो जाएंगे। इसका मतलब अगर यही चीज, यही स्टेप, यही अननोइंगली मतलब बिना जाने गप्पे लड़ाते लड़ाते आप वर्कआउट के बीच में ही 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट का अगर आपने ब्रेक ले लिया तो ये सारे पैरामीटर फिर से नॉर्मल लेवल पे या डाउन हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, जो पैरामीटर्स हम लोगों ने इंक्रीज किए थे वर्कआउट के लिए। तो वर्कआउट के बीच में अगर आपने ब्रेक थोड़ा ज्यादा ले लिया बिटवीन द सेट, तो हो सकता है कि आपका नेक्स्ट सेट, हो सकता है नहीं, 99% ये होता ही है कि आपका नेक्स्ट सेट उतना अच्छे से नहीं जाएगा जितना पोटेंशियली वो जाना चाहिए था। इसीलिए जो पुराने जमाने से चले आ रहा है वो कोई चीज गलत नहीं है। बॉडी एक्चुअल में कूल डाउन, मतलब आम भाषा में वो ठंडी नहीं होनी चाहिए बिटवीन द वर्कआउट, ठीक है। क्यों नहीं होनी चाहिए वो सारा मैंने स्टार्ट से एंड तक, उसके आगे पीछे क्या रीजन है वो सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आपको ये जो टॉपिक है वो समझ में आया होगा, आपको ये इंफॉर्मेशन शायद फायदेमंद हुई होगी और आपको पता होगा कि आप वर्कआउट के बीच में कितना ब्रेक लेते हो, और अभी आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आपको कितना ब्रेक लेना चाहिए। एक छोटी सी टिप्स, कितना ब्रेक लेना चाहिए किसी के लिए फिक्स नहीं है कि वर्कआउट के बीच में 1 मिनट ब्रेक लो, 2 मिनट ब्रेक लो, 3 मिनट ब्रेक लो, 1.5 मिनट, कोई बोलता है 15 सेकंड ब्रेक लो, ऐसे नहीं है। आपको, अगर आप फैट लॉस के लिए कोई सर्किट फॉलो नहीं कर रहे हो, सुपर सेट फॉर्म को फॉलो नहीं कर रहे हो,
तो नॉर्मली आपने वर्कआउट के बीच में अपने हार्ट रेट नॉर्मल होने तक रेस्ट लेना चाहिए। हो सकता है मेरा हार्ट रेट नॉर्मल होने के लिए 1 मिनट लग रहा है, आपका हार्ट रेट नॉर्मल होने के लिए 2 मिनट लग रहे हैं, और किसी और का हार्ट रेट नॉर्मल होने के लिए 30 सेकेंड लग रहे हैं। तो जैसे ही आपका हार्ट रेट और ब्रीदिंग नॉर्मल हो जाती है, वैसे आप इमीडिएटली नेक्स्ट सेट पे ले जाओ। ब्रीदिंग और हार्ट रेट नॉर्मल होने के बाद बहुत ज्यादा देर तक आप रेस्ट नहीं करना, ठीक है। तो ये था आज का ये जो टॉपिक है। ये सवाल मुझे किसी ने पूछा कि सर बॉडी ठंडी नहीं होनी चाहिए, मतलब ये क्या होता है, क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि मैंने जब वर्कआउट शुरू किया तो हमारे जमाने में ये था, हम लोगों को पता था और इतना ज्यादा नॉलेज नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था। तो हम लोगों को बस सर ने बोला, जिम के कोच ने बोला करो तो करो, इतना ही पता था। आज स्टूडेंट जो है जिम में, जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं, जो क्लाइंट्स होते हैं, वो इंफॉर्मेशन चाहते हैं, उनको समझ के सीख के फिर उसको अप्लाई करना या वर्कआउट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कोई भी बुरी बात नहीं है। अगर हम वर्कआउट करते करते हमको समझ में आ रहा है कि हम जो कर रहे हैं उसके वजह से बॉडी पे कौन सा पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव रिएक्शन होने वाला है, तो हम लोग काफी कॉन्शियसली अच्छे तरीके से वर्कआउट कर सकते हैं और अपना जो गोल है वो अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सवाल मुझे पूछा गया, इसके लिए ये आज का वीडियो था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वर्कआउट के बीच में बॉडी ठंडी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए ना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ना, और आपके जितने भी वर्कआउट से रिलेटेड, गोल्स, फिटनेस गोल से रिलेटेड जो भी सवाल है वो सवाल कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। मैं उसके रिलेटेड में अगर कोई वीडियो नहीं बना होगा तो मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बी फिट, स्टे फिट।